नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो हम आप लोगों के बीच लेके आए हैं, सीटेट में जो 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ से 15 नंबर का शिक्षण शास्त्र और 15 नंबर का मैथमेटिक्स मतलब कि सवाल आते हैं। तो 15 नंबर का जो शिक्षण शास्त्र आते हैं, उसी में से आज हम 20 जो हैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। और यह हम आप लोगों के बीच ऐसा क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो इससे पहले आ चुका है और आगे आने की संभावना है। तो चलिए हम देखते हैं 20 क्वेश्चंस और इसको पूरे क्वेश्चन को हम लोग व्याख्या के साथ ही समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बगल में बेल आइकन उसको दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखिए एक एक क्वेश्चन को व्याख्या के साथ समझेंगे। अब देखिए यहाँ 20 क्वेश्चन है तो उसको पूरा व्याख्या के साथ समझेंगे, तो इसी को हम 100 मान के चलेंगे। 20 को मतलब पूरा उसको व्याख्या के साथ समझेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा है इसके। तो पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। क्या है? 0 है। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूं तो इसका इंग्लिश होता है होल नंबर। क्या होता है इसका इंग्लिश? होल नंबर। तो पूर्ण संख्या कहते हैं वैसी संख्या जो 0 से शुरू हो। किससे कहाँ से शुरू हो? 0 से। 0 1 2 3 4, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। अगर प्राकृतिक संख्या की बात करें तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4, उसे कहते हैं प्राकृतिक संख्या। उसका इंग्लिश होता है नेचुरल नंबर। और इसका होता है होल नंबर, इसे W से सूचित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है पाई का आप लोग नाम सुने हैं। कहता है पाई एक कैसी संख्या है? पाई जो है कैसी संख्या है? तो पाई जो है ये एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जान लेते हैं किसे कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसको हम लोग बटा समझते हैं। बटा ये जैसे ये P/Q है ना, जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और एक होता है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या कहते हैं जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे 3/4 ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। 4/10 ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या। लेकिन नियम है, देखिए अगर नीचे में 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में 0 नहीं होना चाहिए। जैसे 4/0 ये परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या नहीं होगा। परिमेय संख्या वो होगा जो बटे में हो, लेकिन नीचे में जो होता है हर, नीचे वाले को कहते हैं हर, ऊपर वाले को कहते हैं अंश। तो नीचे में जो हर होता है वो हर 0 नहीं हो, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि है। सूत्र की रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी है? देखिए ये आगमन विधि है। कौन विधि है? आगमन विधि। देखिए दोस्तों, आगमन विधि क्या होता है? आगमन विधि में पहले क्या होता है, अगर आप बच्चे, आगमन विधि जो है इसको हम लोग उदाहरण से नियम बोल सकते हैं, उदाहरण से नियम भी बोल सकते हैं। तो आगमन विधि में क्या होता है, अगर आप बच्चे को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने से पहले बच्चे को उदाहरण दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए, उसके बाद आप पढ़ाना शुरू कीजिए। अगर आप पढ़ाने से पहले बच्चे को उदाहरण देते हैं तो बच्चे जल्दी से सीख पाएगा। तो इसलिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि। और आगमन विधि को ही हम लोग ज्ञात से अज्ञात विधि के नाम से जानते हैं। कौन सी विधि? ज्ञात से अज्ञात विधि। समझ गए? आगे देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका क्या हो जाएगा? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन है शून्य का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? शून्य का जो है प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये क्या था? ब्रह्मगुप्त ने। कौन किया था? ब्रह्मगुप्त ने। अगर इसकी खोज की बात करें कि शून्य का खोज किसने किया था, तो वो किया था आर्यभट्ट ने। कौन किया था? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने किया था। तो शून्य का अगर प्रयोग पूछे तो कौन किया था? ब्रह्मगुप्त। अगर खोज पूछा तो कौन किया था? आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है नवीन प्रश्नों को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। तो इसका भी दोस्तों क्या हो जाएगा? आगमन विधि। क्या हो जाएगा? आगमन विधि। नवीन मतलब नए प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? आगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा है ज्यामिति की समस्या को करने के लिए सर्वोत्तम विधि है। अगर आप बच्चे को ज्यामिति पढ़ाते हैं, समझिए ज्यामिति, अंकगणित, रेखा गणित, ये सब अगर आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसमें जो विधि का प्रयोग होता है वो होता है विश्लेषण विधि। कौन विधि? विश्लेषण विधि। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता है गणित शिक्षण के लिए खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोगी, गणित शिक्षण के लिए
खेल विधि का सबसे अच्छा उपयोग किसने किया? तो मतलब हम लोग जो गणित पढ़ाते हैं खेल के माध्यम से, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग किसने किया था? तो वो जो किया था हेनरी कार्डवेल कुक ने, हेनरी कार्डवेल कुक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की प्रकृति कैसी होती है? गणित जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है तार्किक। कैसी होती है? तार्किक, यानी लॉजिकल होती है। गणित की प्रकृति कैसी होती है? लॉजिकल यानी तार्किक होती है। आगे देखिए, किसने कहा कि गणित सभी विषयों का द्वार एवं कुंजी है? मतलब किस वैज्ञानिक ने कहा कि गणित जो है सभी विषयों की द्वार और कुंजी है? तो ये जो कहा रोजर एवं बेकन ने। ये कथन में पूछता है, ये सीटेट में स्टेटमेंट कथन में पूछता है कि किसने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार एवं कुंजी है? तो ये कहा था रोजर बेकन ने। फिर आगे अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। जीवन की किस गतिविधि में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है? तो आप सभी को पता है आर्थिक गतिविधि में गणित का सबसे अधिक उपयोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि है? ज्ञात से अज्ञात की ओर कौन सी विधि है? तो ये है निगमन विधि। कौन विधि है? निगमन विधि। और अगर ज्ञात से अज्ञात पूछे तो हो जाएगा आगमन विधि। अगर इसे पूछ दे ज्ञात से अज्ञात, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। अगर अज्ञात से ज्ञात पूछे तो हो जाएगा निगमन विधि। इसको हम लोग देखिए, निगमन विधि क्या होता है? निगमन विधि में क्या होता है? पहले बच्चे को नियम सूत्र बताया जाता है, उसके बाद उस बच्चे को उदाहरण दिया जाता है। तो वो ऐसा छोटा कक्षा के लिए ये विधि नहीं होता है। अगर आप छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं तो निगमन विधि से नहीं पढ़ाएंगे, उसको आगमन विधि से पढ़ाएंगे। पहले बच्चे को बहुत सारा एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद ही हम आगे बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस विधि में पहले उदाहरण दी जाती है? किस विधि में सबसे पहले उदाहरण दी जाती है? तो क्या हो जाएगा? आगमन विधि। हमने बताया अभी आपको। तो सबसे पहले बच्चे को उदाहरण दीजिए, उसके बाद पढ़ाइए। तो इसको आगमन विधि को हम लोग उदाहरण से नियम की ओर ये भी कहते हैं। उदाहरण से नियम की ओर कौन सी विधि है? आगमन विधि। और नियम से उदाहरण की ओर कौन सी विधि है? तो हो जाएगा निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, रेखा गणित के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? ये बताया हमने आपको। तुरंत ये हो जाएगा विश्लेषण विधि। कौन सी विधि? रेखा गणित, अंकगणित, ज्यामिति, ये सब पढ़ाने के लिए कौन सी विधि? विश्लेषण विधि। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि है? विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि है? तो ये है आगमन विधि। कौन विधि है? आगमन विधि। और अगर कह देंगे समान से विशिष्ट की ओर तो हो जाएगा निगमन विधि। कौन विधि हो जाएगा? निगमन विधि। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का माप कितना होता है? मापनी योग कितना होता है? वो होता है 180 डिग्री। कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। मैं आपको त्रिभुज में बता दूं। देखिए, ये त्रिभुज हुआ। ये देखिए, त्रिभुज पहले कहते हैं किसको? त्रिभुज कहते हैं तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद, कैसी आकृति? बंद यानी क्लोज, बंद आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए तीन रेखा, 1 2 3, और इसका देखिए अंतः कोण, ये कोण, ये तीनों कोणों मिला कितना होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। जब तीनों कोण का योगफल 180 डिग्री होता है तो एक का कितना? एक का होगा 60, एक का होगा, इसका होगा 60, इसका होगा 60, इसका होगा 60। यानी त्रिभुज के प्रत्येक कोण अगर पूछे तो होगा 60 डिग्री, अगर तीनों कोण पूछे तो हो जाएगा 180 डिग्री। देखिए त्रिभुज में क्या क्या सब होता है? त्रिभुज में देखिए 3 कोण होता है। त्रिभुज में 3 कोण होता है। जैसे देखिए 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, और त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। क्या होता है? त्रिभुज में 3 शीर्ष होता है। देखिए शीर्ष कहते हैं ऊपर का भाग। जैसे देखिए एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया। और त्रिभुज में होता है 3 भुजा। क्या होता है? 3 भुजा होता है। देखिए एक भुजा ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष, 3 भुजा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। त्रिभुज के एक कोण कितना डिग्री? 60 डिग्री। फिर आगे चलते देखिए, विद्यालयों में गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?
अगर आप विद्यालय में आप बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है कि बच्चे की सोच का गणितीयकरण करना। क्या करना? गणितीयकरण करना। थिंकिंग ऑफ मैथमेटाइजेशन। बच्चे को क्या करेंगे? गणित के सोच में क्या करेंगे? बच्चे की सोच में हम लोग गणितीयकरण करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गणित की अध्ययन से बच्चे में किस गुण का विकास होता है? अगर आप बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो बच्चे में किसका विकास होगा, किसका डेवलपमेंट होगा? उसका भी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, देखिए आत्मविश्वास का होगा, तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग, विश्लेषण सोच। बच्चे में ये तीनों गुण का क्या होगा? विकास होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गणित में किस विधि में प्रायः हम सूत्र तथा नियमों की सहायता लेते हैं? सूत्र हम तथ्य बताएं, सूत्र और नियम तो कौन विधि होगा? निगमन विधि। कौन सा विधि? निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, प्राथमिक कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की सबसे उपयुक्त विधि कौन विधि कर रहा है? उपयुक्त विधि कौन सी है? उपयुक्त विधि कौन सी है? देखिए यह खेल मनोरंजन विधि। कौन विधि? खेल मनोरंजन विधि। अगर आप बच्चे को गणित पढ़ाते हैं तो बच्चे को खेल के माध्यम से पढ़ाइए, ताकि अगर बच्चे को बोर न लगे। तो अगर छोटी कक्षा की बात करें, तो प्राथमिक कक्षा की बात करें, तो बच्चे को हम लोग खेल में सिखाएंगे। आप खेल में बच्चे को जितना सिखाइए बच्चा उतना सीखेगा। तो आशा करता हूँ कि आप ये 20 क्वेश्चन को समझ गए होंगे। मैं अगले वीडियो में फिर यही 20 से 25 क्वेश्चन लेकर आऊँगा, टॉपिक वाइज टॉपिक। ये पेडागोगी का है। आगे हम जो मैथ में सवाल पूछते हैं मतलब वहाँ से नहीं लेकर आएंगे। आशा करता हूँ कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो यहाँ तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।